श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय अजीत जी हम सब के मध्य पधार चुके हैं और वे अपने आसन पर विराजित हैं। हेलो। आइए अब हम इस महत्वपूर्ण संध्या में एक ऐसे प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं जिसके अभाव में मानव जाति आज पीड़ित है, दुखी और दारिद्र्य से त्रस्त हैं। वे संवेदनाएं, उस श्रद्धा, उस संवेदना की कमी के कारण जो मनुष्य को एक तरह से निष्ठुर बना रही है, उसका अभाव मनुष्य को निष्ठुर बनाता हुआ चला जा रहा है। मनुष्य मात्र की पीड़ा को जब अनुभव करें हम, तो भाई बहनों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में हमें और अधिक सुलभता हो सकती है। अब हम सबके बीच में श्रद्धेय जी का उद्बोधन होगा, उनके आशीर्वचन होंगे, उसके पूर्व गीत होगा, मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई है। भाई बहनों, मनुष्य मात्र पतनोन्मुख होता हुआ चला जा रहा है। आइए गीत के माध्यम से हम श्रवण करेंगे परम पूज्य गुरुदेव ने देव शक्तियों को किस प्रकार से संगठित किया और संगठित करके सृजन के मार्ग पर चलाया। क्योंकि आज अवतार व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में, विचारों के रूप में, संवेदनाओं के रूप में धरती पर आएगा। इस गीत में कुछ यही भाव है। सुने, मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई है। धरती फिर तिल मिला उठी है पाप पतन के भार से, आस लगाई मानवता ने कोई युग अवतार से, फिर प्रज्ञावतार हुआ है मानवता की मुक्ति, देव संस्कृति निकल पड़ी है जगती के हार को, मानवता का पतन देख कर मानवता का पतन देख कर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। जगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवान प्रकट हुए अवतारों में। जब जगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवान प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था, रघुवर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था, ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शासन यही कहानी प्रभु ने, शासन यही
प्रभु ने हर युग में दुहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। जो भी कदम बढ़ाएगा सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। जो भी कदम बढ़ाएगा सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। उठो 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 तुम्हारे इम्तिहान की। उठो तुम्हारे इम्तिहान की। आज घड़ी यह आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। पल पल बढ़ता जाता है। सत सहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। युग का मत्स्यावतार पल पल बढ़ता जाता है। सत सहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को इसने यही बताया है। विश्व रूप होगा यह कल को इसने हमें बताया है। इसीलिए यह अश्वमेध का अनुष्ठान करवाया है। इसीलिए यह अश्वमेध का अनुष्ठान करवाया है। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिनने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के आवलखेड़ा की पूजा की कोठरी से छोटी सी साधना से उस साधना ने कितना विस्तार लिया। आज लाखों करोड़ों लोगों तक गायत्री महामंत्र की साधना पहुंच चुकी है। दुर्गा शक्ति किस प्रकार से विस्तार करती हुई चली गई,
मानवता की पीड़ा को अनुभव करके माँ ने किस प्रकार से अवतरण किया, उसका प्रत्यक्ष दर्शन यदि हमें देखना हो तो परम पूज्य गुरुदेव की साधना में हम देख सकते हैं। भाई बहनों, अब जो अगला जो हमारा क्रम आने वाला है, श्रद्धेय जी अपने अमृत वचनों से हम सभी भाई बहनों को आप्लावित करेंगी। श्रद्धेय जी हम में से कई भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्रत्यक्ष प्यार पाया, स्नेह पाया, उनके छत्र छाया में बैठे उनके स्थूल दर्शन किए हों। लेकिन इनमें ऐसे भाई बहन भी होंगे, जरूर होंगे, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रत्यक्ष न देखा हो, प्रत्यक्ष उनके सानिध्य में न रह पाए हों। ये सारी कमी हमें श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के निकट बैठ करके पूरी होती दिखती है। श्रद्धेय जी अपनी संवेदनाओं, अपने प्रेम से आने वाले हर भाई बहन, हर श्रद्धालु, हर दर्शनार्थी से लेकर जो भी उनसे मिले उनके होते हुए चले गए, मिशन के कामों में सक्रिय होते हुए चले गए। उनके पास बैठकर वंदनीय माता जी की स्मृति हो आती है, किस प्रकार से माता जी प्यार से, स्नेह से अपने बच्चों को बांधती हुई चली गई। श्रद्धेय जी परम वंदनीय माता जी की भांति आज मिशन को उस मुकाम तक पहुंचाने हेतु तो संकल्प है जिस मुकाम के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी चाहते थे। हम श्रद्धेय जी से निवेदन करेंगे कि उन्होंने वंदनीय माता जी के बाद से अभी तक जो कार्य अपने हाथ में लिए हैं और उन्होंने मनुष्य मात्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो अपना स्वयं योगदान किया है, आइए आज मिशन किस प्रकार से मनुष्य की पीड़ा और पतन को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है, संवेदनाओं के अभाव में मनुष्य किस प्रकार से निष्ठुर हो रहा है और उसे इस ज्ञान की गंगा से, संवेदना की गंगा से कैसे हमें भाव संवेदनाओं की गंगोत्री उसके अंदर जागे और मनुष्य मात्र इस महान मार्ग पर चले जिस मार्ग पर चलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव हम सबसे आशा और अपेक्षा रखते हैं। आइए हम श्रद्धेय जी से निवेदन करते हैं, हम सबको अपने अमृत वचनों से कृतार्थ करें। श्रद्धेय शैल दीदी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, हम और आप यहाँ अश्वमेधिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए। सबने बहुत पुरुषार्थ किया। वो भाई बहन जिन्होंने न रात देखी, अपना घर परिवार छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, रात और दिन यहाँ काम में जुटे रहे। वो बहनें जिन्होंने यज्ञशाला की लिपाई की, जिन्होंने सारे प्रांगण को जो ऊबड़ खाबड़ था उसको समतल किया, वो भाई बहन जो एग्जीबिशन से लेके भोजनालयों से लेके सब जगह कार्यरत थे, उनकी भावनाओं को, उनके हाथों में पड़े छालों को जब देखा मन भर आया। याद आ गई उस श्रवण कुमार की जो कभी अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको तीर्थ यात्रा पर ले गया था। तब तो श्रवण कुमार अकेला था, लेकिन आज इतने श्रवण कुमार जो गुरुदेव माता जी को अपने कंधे पर लेकर जन जन के बीच निकले, उनकी भावनाओं को जब याद करते हैं हमारा मन अंदर से भर आता है। खास तौर से ऐसी नगरी जो भौतिकवाद की नगरी हो, जहाँ बुद्धिवाद का साम्राज्य हो, जहाँ भावनाएं पीछे पड़ती हों, लेकिन ऐसे लोगों ने ये बता दिया कि भावनाएं सर्वोपरि हैं। महर्षि व्यास एक दिन बहुत चिंतारत थे। उन्होंने ढेर सारा साहित्य लिखा, 18 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखा। उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं थी। मन अशांत था, व्याकुल था, सोच नहीं पा रहा था
क्या किया जाए, कैसे मन को शांति मिले। उन्होंने अपने गुरु नारद जी से पूछा, गुरुदेव इतना साहित्य लिखा है, 18 पुराण लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र लिखा, सब बात लिखी, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं। नारद जी कहने लगे, बस भावों में भगवान बसा करते हैं, बिना भावों को जागृत किए भक्ति नहीं मिल सकती, और बिना भक्ति के शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी को समझ में आ गया और उन्होंने उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना की। इस संसार में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। एक शक्ति का नाम है श्रम की शक्ति। आज जितनी भी उन्नति देखते हैं वो श्रम की शक्ति पर है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे बिल्डिंगों का निर्माण हो, चाहे खेती हो, आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए, बिना श्रम किए उसको उन्नति का रास्ता मिल सकता है, उन्नति का रास्ता मिल नहीं सकता। दूसरी शक्ति काम करती है विचारों की शक्ति। विचारों में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ पैदा कर देने की सामर्थ्य है। विचारों की काट इतनी बड़ी होती है कि आदमी सब कुछ सोचता हुआ रह जाता है। कभी सुनते हैं परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, दुष्टों का। ये पौराणिक कहानी पता नहीं कितनी सच है, लेकिन हाँ एक बात जरूर समझ में आती है कि उन्होंने 21 बार दुर्बुद्धियों के मानस को जरूर बदला था और बदलकर सही चिंतन में लगाया था। चाहे कॉलमराज की क्रांति हो, चाहे रूसों की क्रांति हो, चाहे गुरुदेव की विचार क्रांति हो, ये क्रांतियाँ विचारों पर आधारित रहीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक क्रांति जिसका नाम है भाव संवेदनाओं की क्रांति। भाव जब उठते हैं तब पत्थर के अंदर भगवान और मिट्टी के अंदर गुरु पैदा कर देते चले जाते हैं। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी की मूर्त उनको तीरंदाजी सिखाया करती थी। रामकृष्ण परमहंस की काली सबके लिए पत्थर की काली है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को अपने हाथों से भोजन कराया करती थी। मीरा के गिरधर गोपाल जहर का प्याला स्वयं पी जाया करते थे, यह कहकर मेरी मीरा सर्वदंश से कैसे झेल पाएगी, जहर कैसे पी पाएगी, और उसका कृष्ण जहर को अमृत में बदल दिया करते थे। भाव संवेदनाएं जब प्रबल होती हैं क्या से क्या कर देती हैं, और भाव संवेदनाएं जब छूट जाए तब भाइयों आज का वातावरण जो होता चला जा रहा है वही होता है। आज भाव संवेदनाओं के अभाव में और पाश्चात्य संस्कृति जिस ढंग से हावी होती जा रही है, हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी आज अपने माता पिता को साथ में रखने में कतराती है। वो जैकी टॉमी पसंद करती है, लेकिन जिन माता पिता ने अपने भाव संवेदनाओं का घोल अपने जीवन की घुटी प्यार रूप में उनको दी, उनको इंसान बनाने योग्य बनाया, उसी को ही उन्होंने ओल्ड हाउसों में पहुंचा दिया। एक कहानी पढ़ी थी, बहुत पुराना किस्सा है। एक परिवार में बाप बेटे रहा करते थे। बाप बेटे थे, पिता ने बच्चे की शादी कर दी कि घर गृहस्थी संभालने के लिए कोई चाहिए। बच्ची सुंदर थी, बहू शादी होकर घर आई। थोड़े दिन उसने घर परिवार संभाला, उसके भी बच्चा हुआ। इधर पिता जो था वो थोड़ा बूढ़ा होना शुरू हुआ। बुढ़ापे के साथ साथ जो बुढ़ापे के रोग होते हैं, पैरों में चलने में शक्ति कम हो गई, खांसी आने लग गई, बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। दिन भर खांसते रहते, बुढ़ापे में अकेले थे, बहू भी घर में थी, तो कुछ कुछ फरमाइशें कर दिया करते थे। बहू को ये बहुत बुरा लगता था कि एक तो बूढ़े ससुर जी दरवाजे पे बैठे रहते हैं और खांसते रहते हैं, मैं कब तक इनकी सेवा करूं, और रोज़ रोज़ कभी ये मांगते हैं कभी वो मांगते हैं। वो परेशान हो गई। उसने अपने पति से कहा, घर में या तो ये बूढ़े बा साहब रहेंगे या मैं रहूँगी, आप इनको कहीं भेजने का बंदोबस्त करो, मैं नहीं रह सकती। अगर नहीं भेजते हो तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बेटा परेशान, सोचने लगा क्या किया जाए। बेटा जो था वो ऊँट पर सामान ढोने का काम किया करता था। एक दिन पिताजी से कहने लगा,
पिताजी चलिए आपको नदी स्नान करा लाएं, पर्व का वक्त है। पिता मान गए, बेटे के साथ चल दिए। रेगिस्तानी इलाका था, सूना था, कहीं कहीं कोई कोई झाड़ियाँ उगी हुई थी। बेटे ने मौका देखा और पिता को वही मौत के घाट उतारा और गड्ढे में गाड़ दिया। वहाँ से लौट के आ गए, पत्नी को बता दिया कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पोता था वो रोज़ पूछता था, पिताजी यहाँ दादाजी थे, कहाँ चले गए? पिताजी ने कह दिया, बेटा गंगा स्नान करने गए थे ना, वहाँ पैर फिसल गया, तो पिताजी वहीं चले गए। समय आया गया हो गया, समय बढ़ता हुआ चला गया, बेटा भी बड़ा हुआ, पोते की भी शादी हुई, उसकी भी बहू आई, इधर बेटा भी बूढ़ा होना शुरू हुआ, उसके साथ भी इतिहास ने वही दोहराना शुरू किया, वही बुढ़ापा, वही खांसी, वही तकलीफ़ें। उस पोते की बहू ने भी यही कह दिया कि इस बुढ़े को कहीं ठिकाने लगा के आओ, नहीं मैं नहीं रह सकती। वो बेटा भी पिता को लेके चल दिया। जब मारने ही वाला था, पिता ने रोका, कहने लगा, बेटा मुझे मरने से डर नहीं है, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो तुम भले ही कर लेना, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। यहाँ गड्ढा खोदो, संयोग से वो वही जगह थी जहाँ उसने अपने पिता को गाड़ा था। गड्ढा खोदा गया, वहाँ देखा तो एक कंकाल मौजूद था। बेटा सकते में आ गया और पूछने लगा, पिताजी आप कैसे जानते हैं? पिता कहने लगा, बेटा तेरी माँ के कहने पर मैंने अपने पिता को यहाँ गाड़ दिया था। अगर यही क्रम चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी भी स्थिति वही होने वाली है। ये एक परंपरा न पड़ जाए कि बूढ़े लोग गड्ढों में जाते रहें, तो इस परंपरा का निर्वाह तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहीं चला जाता हूँ, बहू से कह देना उनको ठिकाने लगा दिया, लेकिन आगे का भविष्य सुधारना है तो बेटा संस्कारों को जीवित रखना पड़ेगा। बेटे की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, पिताजी अब ये संभव नहीं है। वो पिता को साथ लाया। उन्होंने पत्नी को कह दिया, तुम्हें जो करना हो करो, तुम्हें मायके जाना हो तो जाओ, जो कुछ करना है, लेकिन मैं पिता को नहीं छोड़ सकता। थोड़े दिन में बात आई गई हो गई और घर भी टूटने से बच गया और पुरानी परंपराएं भी टूटने से नई परंपराओं को जीवित रहने के, संस्कार मिलने की एक मौका लग गया। जब जब भी माता पिता की अवमानना हुई है, इस संस्कृति में अंधकार युग का आगमन हुआ है। आज कलयुग की पराकाष्ठा है। अंधकार युग हमारे सामने है। हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता की पिता और माँ गायत्री की जब जब अवमानना हुई, इस धरती पर अंधकार युग आता हुआ चला गया। अंधकार युग के प्रभाव में चारों ओर अशांति, अभाव, दरिद्रता छाई रही। जब जब अंधकार युग बढ़ा है, इस धरती पर वातावरण दूषित होता रहा है। पहले परंपरा थी गायत्री यज्ञ, गायत्री की और यज्ञ की। बीच में अंधकार युग शुरू हुआ तो इन परंपराओं को भुला दिया गया। यज्ञों को ये कह दिया गया, यज्ञों को बहुत ज़्यादा खर्चीला और आडंबर वाला बना दिया गया और ये कह दिया गया ये एक वर्ग विशेष तक सीमित है, हर एक कोई यज्ञ नहीं कर सकता। कुछ सीमित आहुतियों से मनोकामना पूर्ति का एक माध्यम बना दिया गया। यज्ञ एक जीवन पद्धति है, यज्ञ एक विज्ञान है, एक मिशन है, एक दिशाधारा है। इसका सूत्र इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये समाज का है। इस परंपरा को हम भूलते हुए चले गए। ये जब जब हमारे ध्यान में आया, लोग अपनी आग दोस्ती पाते रहे। एक बार 12 साल तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। चारों तरफ त्राही त्राही थी, पानी कहीं बरसा नहीं। लोगों ने पंडितों से पूछा क्या किया जाए जिससे पानी बरसे। लोगों ने सलाह की केवल एक ही माध्यम है कि इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाए।
इंद्रदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए? उन्होंने कहा यज्ञ में किसी की बलि दी जाए तो शायद इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। यज्ञ का आयोजन किया गया, सब लोग इकट्ठे हुए, घोषणा करवा दी, जो यज्ञ देव को प्रसन्न करने के लिए बलि देने को तैयार हो वो सामने आ जाए। बलि का नाम सुनते ही लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पीछे हटने लगे। तभी भीड़ का सीना चीरता हुआ एक 12 साल का बालक सामने आया जिसका नाम था शुनहशेब। वो कहने लगा, मानव जाति के कल्याण के लिए अगर मुझे यज्ञ जीवन के लिए अपनी बलि देनी है तो मैं सामने मौजूद हूँ। वो बालक सामने आया और यज्ञ वेदी के पास खड़ा हो गया। सारी जनता सामने देख रही थी। इंद्रदेव प्रसन्न होकर ऊपर से जमीन पर आने के लिए विवश हो गए। वो कहने लगे, यज्ञीय जीवन के लिए जो लोग इतनी भावनाओं से इकट्ठे हैं तो मैं कुपित कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। प्यार और सहकार जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ त्याग वाली भावनाएं व्यक्ति को जीवंत कर देती हैं, वहाँ यज्ञीय परंपराओं का निर्वाह होता है। यज्ञ का दूसरा स्वरूप है पारस्परिक सहयोग। हम सब इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए। यज्ञ का मर्म एक दूसरे को सहयोग देना भी है। एक बार दानवों ने पितामह से पूछा, पितामह क्या बात है, देवता और दानव दोनों ही आपके बच्चे हैं, फिर आप देवताओं को ज़्यादा प्यार करते हैं और हमको नहीं। ब्रह्मा जी उस समय कुछ नहीं बोले, बिना कहे चले गए। दूसरे दिन उन्होंने देवताओं और दानवों को भोजन पर बुलाया, दावत दी। पहले उन्होंने दानवों को बिठाया, उनका कि तुम फिर ये कह दोगे कि हमको दूसरे नंबर पे रखा, पहले तुम लोग भोजन करो। लाइन से बिठाया गया। जब भोजन करने बैठे तो योग माया से ब्रह्मा जी ने उनके हाथ सीधे कर दिए जो मुड़ नहीं सकते थे। दानवों ने खाना शुरू किया, लेकिन हाथ सीधे होने की वजह से खाना मुंह में जाता ही नहीं था। ऊपर ले जाते, कभी मुंह करते, कभी फैलाते, सब बिना खाए खाना इधर उधर फैला के चुपचाप उठ के चले आए। उसके बाद उन्होंने देवताओं को बुलाया और देवताओं को बिठाकर भोजन कराया। देवताओं के भी हाथ योग माया से सीधे कर दिए। देवता लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आमने सामने बैठे थे, दोनों लोग आस-पास हो गए। सामने वाले ने सामने वाले की थाली से उठा के सामने वाले को खिला दिया और उधर वाले ने इधर वाले को खिला दिया। दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो गए और पेट भर के भोजन कर लिया। ये प्यार और सहकार जहाँ होता है वहाँ यज्ञीय परंपराओं का निर्वाह होना स्वतः शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बच्चों तुमको शायद यही लगता है कि मैं देवताओं को ज़्यादा प्यार करता हूँ और दानवों को नहीं। बेटा मैं प्यार और सहकार को प्यार करता हूँ, प्रसन्नता को प्यार करता हूँ, तसल्ली को प्यार करता हूँ। तुम्हारे अंदर भी ये बात हो तो तुम भी मुझे इतने प्यारे हो। दूसरा पहलू, यज्ञ पिता के बाद माँ गायत्री को लोग ज़्यादा प्रतिमा मान लेते हैं। गायत्री करुणा की, विवेक की, ममता की, भाव संवेदनाओं की प्रत्यक्ष देवी है। इनके मर्म को जब कोई जान लेता है तो माँ गायत्री उनको निहाल करती हुई चली जाती है। माँ गायत्री नाम है भाव संवेदनाओं का। एक घर में जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अगर भाव संवेदना या प्रसन्नता का वातावरण नहीं है तो वहाँ से भाग जाने को मन करेगा। और जहाँ प्यार और सहकार है, जहाँ लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोग उनके पास जा के बैठते हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर थे, आखिरी वक्त उनका पास में था। पांडव पास में खड़े थे, कौरव भी पास में खड़े थे। पांडवों ने पूछा, पितामह कोई ऐसे देव का नाम बताइए जिसकी एक देव की साधना करने से सारे देव सध जाते हों। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटा आदि शक्ति माँ गायत्री ही एक ऐसी शक्ति है जिसके साधने से सब देव अपने आप सध जाते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, गायत्री मंत्र उस चाबी की तरह से है
जो सारे तालों को खोलने की सामर्थ्य रखती है। गायत्री मंत्र की साधना के बाद ही जितने भी मंत्र जाप होते हैं उनकी सफलता के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे पहले मन निर्मल करता है। बिना मन निर्मल किए कोई साधना सफल हो सकती है? कोई साधना सफल हो नहीं सकती। मन की निर्मलता के लिए गायत्री माँ का अंतःकरण में उतरना बहुत ज़रूरी है। और गायत्री कैसे सिद्ध हो, इसके लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। डॉक्टर साहब ने सुबह बताए थे। एक चरण है उपासना का। उपासना किसको कहते हैं? पास बैठने को कह देते हैं। पास बैठने से पास वाले के गुण हमारे अंदर ना आए। अग्नि के पास बैठते हैं, गर्मी आना शुरू हो जाती है। ठंडक के पास बैठते हैं, एसी के पास, ठंडक आना शुरू हो जाती है। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य हमारे पास बैठा हो, उसके गुण हमारे अंदर ना आए, कैसे उपासना संभव हो सकती है? एक बार बांसुरी से गोपियों ने कहा, री बांसुरी तो लकड़ी की है, निर्जीव है, तेरे को देखकर मन में जलन होती है कि हर वक्त हमारे प्रिय कृष्ण के होठों से लगी रहती है। बांसुरी कहने लगी, री गोपियों तुम क्यों दुखी होती हो? अपना अंतःकरण, अपने अंदर की गांठें खोल कर तो रखो। मैंने अपना सब कुछ अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में समर्पण कर दिया है। इससे वो ही स्वर बजे हैं जो इसके इष्ट ने चाहे हैं। जैसे कृष्ण ने चाहा वैसी ही मैं बजी हूँ। मेरे भगवान ने जो भी कुछ चाहा है वही आवाज़ मेरे मुंह से निकली है। ये समर्पण जब इस स्तर का होता है तो उपासना का रंग कुछ दूसरा ही होने लग जाता है। दूसरा सूत्र गुरुदेव बताते रहे साधना का। अपने आप को साधने का नाम साधना है। हर पल अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम साधना है। माता जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक उदाहरण दिया करती थी, कहती थी, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है, आने को आतुर है, तो क्या हम अपना मलिनताओं से भरे अंतःकरण में उसको बिठा सकेंगे? हमारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंताएं इतने कषाय कलमश भरे हैं कि भगवान को इस गंदगी के ढेर पर कैसे बिठा सकेंगे? रोज अगर अपने मन की झाड़ू नहीं लगाई तो भगवान कैसे आ सकेगा? तीसरा चरण गुरुदेव बताते रहे आराधना का। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने भाव लोक मंगल के लिए लगा देने का नाम है आराधना। एक नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था और उसके नीचे एक पत्थर के मन पे आई। रोज साधु संत आते हैं, लोग आते हैं गंगा नहाने। यहाँ कोई ठहराव की जगह नहीं है, रोज पैर फिसलते हैं, रोज गिरते हैं। वो पत्थर लुढ़कता पुढ़कता नदी के किनारे चला गया। लहरें कहने लगी, रे पत्थर कहाँ बीच में पड़े हो? जानते नहीं लहरों का टकराव रोज होता है। नारियल ऊपर से कहता, मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, तुम देखते नहीं लोगों की ठोकर रोज लगती है, पैरों के नीचे रोज रौंदे जाते हो। इतना अपमान, इतनी तिरस्कार वाली जिंदगी क्या तुमको पसंद है? वो पत्थर कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जैसी सामर्थ्य ऊंचा नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मन में भाव है मैं दूसरों के काम आ सकूँ। लोग यहाँ रोज आते हैं, रोज उनके पैर फिसलते हैं, मेरा ये नश्वर शरीर किसी के काम आ सके तो। वो पत्थर वहीं पड़ा रहा, लहरें रोज टकराती रहीं, इधर से उधर लुढ़काती रहीं। एक दिन तेज आंधी आई, नारियल ऊपर से टपाटक टपक गए। राहगीर वहाँ से निकले, कुछ ने उठा लिया, कुछ ने सोचा फल ऊपर से गिरा है, पहला फल भगवान के चरणों में। वो नारियल ले जाकर मंदिर में पहुँचे और मंदिर में उन्होंने नारियल को चढ़ा दिया। नारियल ने जब आँख उठाई
तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा वो पत्थर जिसको कल तक वो ये कहता था तुम्हें रोंदे जाने का, अपमानित जिंदगी का कोई गिला शिकवा नहीं, दूर हट जाओ, तुम कम से कम अपना स्वाभिमान जिंदा रखो। वो पत्थर शालिग्राम बना मूर्ति की जगह बैठा हुआ था। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर चला योग्य हो जाया करते हैं। आपका इस अश्वमेध में भाग लेना भगवान सार्थक कर दे, अगर हमारे मन के भाव, हमारी उपासना, हमारी साधना, आराधना के सही मर्म को हम जान सकें। आप लोग रात और दिन आप लोग की ना होते चले जाएंगे, दूसरे को भुला पाएंगे। हम आप लोगों से इस नगरी में जो प्यार पाया है उस प्यार को संजो कर ले जाएंगे। लोगों से मिलने का वादा किया था, लेकिन समय के अभाव में उन लोगों से मिल भी नहीं सके। माँ की निगाह में जो बच्चे सामने होते हैं वो तो प्यार के पात्र होते ही होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो सामने नहीं भी होते, दूर होते हैं, वो भी उतने ही प्यारे होते हैं। यहाँ जितने लोग सामने बैठे हैं और जो लोग पीछे हैं, जो लोग अपने काम की मुस्तैदी की वजह से यहाँ नहीं आ सके, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे उन पर अनुदानों की वर्षा करते रहे। ओम शांति। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। भाई बहनों, जब संवेदनाओं का जागरण होता है तो मनुष्य उसी मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम की ओर श्रद्धेया जीजी ने हम सबको संकेत किया है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जब लोग मिलने जाते थे, अपनी मिशनरी सक्रियता के विषय में जब रिपोर्ट देते थे तो गुरुदेव सदैव कहते थे, बेटा इसे कागज में लिखकर मुझे दे देना, मैं बाद में पढ़ लूँगा। सबसे पहले बेटा तू ये बता, तेरे घर के हालचाल क्या है, तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरा परिवार कैसा है, तेरा दुख कष्ट क्या है। भाई बहनों, उसी संवेदनाओं को श्रद्धेया जीजी के शब्दों में हमने सुना, उनके अमृत वचनों में सुना। जिस संवेदनाओं के अभाव में हम सभी अतृप्त थे, उनके अमृत वचनों से हम तृप्त होते हुए चले गए। अब इसकी सार्थकता हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और मिशन की बहुआयामी गतिविधियों में सक्रिय होने में ही होगी। अतः अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान महाकाल इन दिनों युग परिवर्तन करने के लिए तत्पर हैं। वे एक ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं जिस परिवर्तन से न केवल मनुष्य मात्र बल्कि जीव मात्र, वनस्पति मात्र, संपूर्ण धरती के भाग्य और भविष्य का नई कलम, नई स्याही, नए कागज पर लिखा जाने वाला है। ऐसे समय में जागृत आत्माओं को चुपचाप नहीं बैठना है। हमें अपनी संवेदनाओं को आचरण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को वहां तक पहुंचाना है। अब भगवान महाकाल की सवारी अब चल चुकी है। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। यदि हम उस प्रवाह में चल पड़े तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और यदि कहीं पिछड़ गए तो कारवां हमें रौंदता हुआ उस स्थान तक पहुंच जाएगा जिस स्थान के लिए वो निकला है। आइए गीत श्रवण करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन के पूर्व महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। जरा सावधान होकर के बैठें, जागृत करें अपने आप को। दोनों हाथ उठा के एक बार करें। बोलो युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की। भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीपक जलाया और भागीरथी गंगा की तरह अखंड ज्योति पत्रिका का जो इस धरती के ऊपर तप्ती हुई मानवता को शीतलता प्रदान की, उस अखंड दीप को आज भी अपने स्नेह और ममता से परम श्रद्धेया जीजी तप की शक्ति से वह अखंड दीप आज भी शांति कुंज में प्रज्वलित है, और उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के मन को एक ऊर्जा मिलती है। और गुरुदेव द्वारा जो बहाई गई ज्ञान की गंगा अखंड ज्योति, जिसको
परम सद्य डॉक्टर साहब सतत प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें एक ही संदेश हम जैसे अनगढ़ पत्थरों को कहा जाता है कि सलीके से संवारा जाए, सलीके से संवारा जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है और गुरुदेव के विचारों को गहराई से पढ़ा जाए तो हर इंसान की तस्वीर बदल सकती है। ये तस्वीर बदलने की अखंड ज्योति है गुरुदेव के विचार, ये क्रांति की चिंगारियां हैं। और ये परम सत्य डॉक्टर साहब और जी हैं क्या? गुरुदेव एक विचारों के तूफान हैं। गुरुदेव विचारों के तूफान है तो ये उनकी एक हवा का झोंका है। गुरुदेव एक तूफान है तो ये उनकी हवा का झोंका है। गुरुदेव एक विचारों का जहाज है तो उन तक पहुंचाने की एक नौका है। हमको गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। ये महाकाल का कारवां चल पड़ा है। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है, मत संशय में समय गंवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है यह क्षण क्षण, अरे समय हो क्यों खोते, फिर मत कहना हमें समय पर, सावधान तो कर देते, सावधान तो कर देते। मन की शक्ति अपार है, जरा आजमा कर देख लो। अंदर के देवता को जरा जगा कर देख लो। अखंड ज्योति का दीपक जरा हृदय में जला कर देख लो। धन्य कर देगी हमको वो महाकाल की सत्ता। आओ चलो कदम से कदम मिलाकर जरा देख लो। ये चल पड़ी है एक सवारी महाकाल की, चली सवारी, जाए महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। काल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल की चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा तांडव नर्तन। विकृतियों की छाती पर हो रहा तांडव नर्तन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के जैसे ही हम भी कदम बढ़ाएं। महाकाल के गण जैसे ही कदम बढ़ाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग
परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। बोलो युगाधिपति महाकाल की। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। मन से आओ मार भगाए। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। काल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जनजीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जनजीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। भाई बहनों, अब वो समय आया है जिसके हमें प्रतीक्षा थी।
श्रद्धेय डॉक्टर साहब, अब महाकाल की इस सवारी, ये जो सवारी चल चुकी है, इस सवारी में हमें किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से हमें यहाँ आना सार्थक करना है, इसका एक व्यावहारिक स्वरूप हम तक पहुँचाएंगे। भाई बहनों, वर्तमान समय में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत, पारिवारिक, हर प्रकार से लोगों के मन मस्तिष्क में एक व्यापक और एक सकारात्मक परिवर्तन की कुलबुलाहट दिखाई दे रही है। ऐसे समय में जागृत आत्माओं को चुपचाप नहीं बैठना है। इसलिए यहाँ आए हुए सभी जागृत आत्माओं, सभी भाई बहनों को झकझोरने के लिए, क्रांतिकारी उद्बोधन के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम निवेदन करने जा रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन करने के लिए एक बीड़ा उठाया। आज हजारों की संख्या में हजारों पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन होकर के जन जन में पहुंच रही है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार आज की समग्र समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। आज की हर समस्या का समाधान देने में समर्थ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को किस प्रकार से हमें जन जन में पहुंचाना है, किस प्रकार से घर घर में पहुंचाना है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार से गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। भारत के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु भाई बहन अब उनके अंदर संकल्प, उनके अंदर की इच्छा, उनके अंदर का उत्साह आपके निर्देश के अनुसार चलने के लिए तत्पर है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि वे हम सबको वचनों से कृतार्थ करें। कमर सीधी कर लें और जो खड़े हुए हैं बैठ जाएं कृपया। जो जहां हैं वहीं स्थान, हाथ गोद में अपने चिंतन में, अपने जीवन में, अपने भगवान सूर्य की चेतना को, तो हमारे अंदर से गायत्री मंत्र जो है वो फलित होने लगता है। गायत्री मंत्र जो है वो साक्षात प्रत्यक्षीकृत होने लगता है। ऐसे गायत्री मंत्र को जिसके देवता भगवान सूर्य हैं, आइए एक बार फिर हमारे साथ साथ बोलेंगे, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आइए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज यज्ञ के तीसरे दिन बेंगलोर नगरी के सिटी पैलेस ग्राउंड में यहाँ विराजमान, मंच पे विराजमान हमारी यज्ञ संसद के सभी सदस्य, हमारे सभी वरिष्ठ भाई, बड़े भाई, हमारे आदरणीय श्री सुब्बाराव साहब, जिन्हें पूरे दक्षिण के चारों प्रांतों का दायित्व सौंपा गया है और पूरे चारों प्रांतों को दायित्व बड़ी अच्छी तरह से अभिभावक के रूप में निभाते हैं। हमारे बीच में बैठी हुई देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट कर रहे हैं दिशा चैनल के सभी हमारे भाइयों और विभिन्न पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों। भाइयों, गायत्री मंत्र का देवता सविता है, ये आप सबको मालूम है। आपको ये नहीं मालूम है कि सूर्य की भूमिका कितनी विलक्षण है, कितनी भूमिका है। सूर्य को कहते हैं सु धन इर, सुंदर प्रेरणाएं देने वाला। सूर्य शब्द जो बना है सु इर, सुंदर प्रेरणाएं देने वाला, और सुंदर प्रेरणा देने वाला होने के कारण
सूर्य के बिना हम लोग रह नहीं सकते। हमेशा सतत हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है और जगत की आत्मा होने के कारण इसके जगत की आत्मा के बिना हम लोग नहीं रह सकते। आपको मालूम है कि ब्रह्मांड का प्रसव सूर्य के माध्यम से हुआ। उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी भी एक ग्रह है, जिस ग्रह में भारत भी एक देश है। उस भारत देश में बंगलोर नाम की नगरी में हम लोग बैठे हैं, तो ये सूर्य भगवान की कृपा है कि हम लोग इस ब्रह्मांड में बैठे हैं और यहाँ पर विराजमान हैं। ये सूर्य भगवान की कृपा है मित्रों। सूर्य भगवान न होते तो मित्रों पूरी सृष्टि में अंधकार छा जाता। एक बार ऐसा ही हुआ था, तो हनुमान जी जब बाल हनुमान हवा में उड़ते उड़ते, पवन सुत हनुमान हवा में उड़ते उड़ते ऊपर पहुँचे, उन्होंने बाल सूर्य को देखा। बाल सूर्य यानी सुबह का उगता हुआ सूर्य, उनको संतरे के आकार का लगा। विराट पवन सुत हनुमान, उन्होंने उसको मुंह में उदरस्थ कर लिया, उन्होंने उसको मुंह में खा लिया, अंदर ले लिया। एक पौराणिक कहानी है। और सारी सृष्टि पे अंधेरा छा गया। सारे के सारे ऋषि मुनि कहने लगे ये सुबह का उगता हुआ समय था, अंधेरा जा रहा था, झुटपुटा आ गया था और ऐसा लग रहा था कि सूर्य अब आने वाला है। ऐसे में ये किसने ले लिया? तो फिर दिव्य दृष्टि से देखा तो हनुमान जी के पास जाकर प्रार्थना की और हनुमान जी से कहा तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। शक्ति को भूलने का श्राप देकर के फिर उनके मुंह से सूर्य निकलवाया और तब सूर्य बाहर निकला। तो सूर्य की ये शक्ति है, सूर्य एक दिन न निकले तो हमारी स्थिति खराब हो जाए। अब ये बेंगलोर में आपके यहाँ ठंडक है इन दिनों, पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे हरिद्वार में आपसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडक है। अभी मैं अपने टेलीफोन के एप्लीकेशन को देख रहा था तो उसमें पता चला कि कल शाम को 3 डिग्री टेम्परेचर था। सूर्य भगवान का ताप इस समय सबसे कम है। क्यों? दक्षिण की तरफ चले गए थे। अब धीरे धीरे संक्रांति से, पोंगल से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे तिल तिल करके ताप बढ़ेगा उनका, वो ताप जब ऊपर आएंगे तब बढ़ेगा। अभी दक्षिण भारत में और यहाँ पर जहाँ हल्का सा ठंडक का असर है वो कि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से है। पर दक्षिणी ध्रुव पे मित्रों, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में, और वहाँ लगभग 45 डिग्री 48 डिग्री तापमान है इस समय। 50 डिग्री तापमान पहुँच गया था। मेलबर्न में जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस होता है, वहाँ पर लोग बर्फ़ के फव्वारे अपने शरीर पर डाल कर बीच बीच में खेलते हैं और बीच बीच में बर्फ़ के फव्वारे डालते, इतनी गर्मी पड़ रही। और उत्तर भारत में इतनी बर्फ़ गिर रही है, घर के बाहर उत्तरी ध्रुव के पास हमारे जो कनाडा के और अमेरिका के, यूरोप के और जो आर्कटिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो केंद्र हैं, वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिर रही है कि वहाँ पर ऐसी बर्फ़ उन्होंने कहा कि 40-50 सालों में हमने कभी नहीं देखी जितनी बर्फ़ ये पड़ रही है। ये सूर्य भगवान का प्रकोप है। सूर्य भगवान का प्रकोप, सूर्य भगवान का जो तरंगे निकलती हैं मित्रों, वो तरंगे निकल करके हम लोगों तक पहुंचती हैं, धरती तक। इनको लगता है 3 से लेकर 5 दिन लगता है तरंगों को पहुंचने में, पर इनसे एक रिजेक्शन, एक इजेक्शन निकलता है। CMR कहते हैं उसको, कोरोनल मास इजेक्शन, CME, कोरोनल मास इजेक्शन। ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जैव चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं और तब निकलती हैं जब सन स्पॉट्स होते हैं, सूर्य के ऊपर कलंक होते हैं। सूर्य के ऊपर जब कलंक होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, तो बड़ी तेजी से निकलते हैं और वे धरती के हर जीवधारी को, धरती के क्लाइमेट को, धरती के वायुमंडल को, धरती के हर जीवधारी को, हर एक को प्रभावित करते हैं। हमारी धरती पर ही जीवन है ऐसा माना जाता है। अभी तक किसी और ग्रह पे जीवन है ऐसा नहीं पता चला, पर हमारी धरती पर ही जीवन है। तो हमारी धरती पर जो जीवन है उसको प्रभावित करने में सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सूर्य की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। सूर्य भगवान के 3 पक्ष हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक है हाइड्रोजन हीलियम बर्निंग प्लेनेट, जो आग का गोला है जो जल रहा है अंदर से सूर्य का, वो आग का गोला जो जल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम दोनों गैस मिलती हैं, उनसे जो बर्न होता है वो प्लेनेट जो जल रहा है वो है सूर्य। आप वहाँ जा भी नहीं सकते, आप वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, और भगवान हनुमान जी तो पहुँच करके उनको मुंह में रख के चले आए थे। हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है, हम भगवान के पुत्र नहीं हैं, हम रुद्र के अवतार भी नहीं हैं, पर हम कम से कम कल्पना करें कि इतना ज़्यादा जिसका तेज हो, इतना ज़्यादा जिसका तेज हो, उसके तेज की छोटा सा प्रकाश का पुंज अगर भारत तक आ जाए, अगर धरती तक आ जाए,
तो क्या प्रभाव डालेगा? बहुत तेज प्रभाव डालेगा, बहुत तेज प्रभाव डालता है। सूर्य का तेज बड़ा ही विस्फोटक होता है, वो चुंबकीय तरंगे फेंकता है और इस समय बड़ी तेजी से हो रहा है। मैं थोड़ा सा मित्रों बता देता हूँ आपको, सन स्पॉट्स के साइकिल 11-11 साल में होते हैं। थोड़ा वैज्ञानिकता की दृष्टि से समझने की कोशिश करना, हर 11 साल में सूर्य तेज हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, उफान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आने लगते हैं। 1926 में जब हुआ था तब परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया था उसी की शांति के लिए। 1937 में जब हुआ था तो एक आदमी का दिमाग खराब हुआ था, जब उसकी दिमाग खराब होने की वजह से, हिटलर के दिमाग की गड़बड़ी की वजह से मित्रों आपको मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस सेकंड वर्ल्ड वॉर को शांत करने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली थी। 1937 के बाद 11 साल गिनिए और 11 साल गिनने के बाद आप देखिए कि 1937 के 11 साल बाद भारत आज़ाद हो गया था। 1947-1948 में भारत आज़ाद हो गया था। उसी के 11 साल बाद गिनिए तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रकोप हो सकते हैं उसमें भारत चीन युद्ध हुआ, दलाई लामा का भारत में आगमन हुआ और हमारे यहाँ आगमन होने के साथ साथ उनके एक नया ध्रुवीकरण खड़ा हुआ। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए। उसी के 11 साल बाद यदि आप काउंट करें तो मित्रों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ भारत बांग्लादेश मुक्त हुआ और बांग्लादेश मुक्त होने के साथ साथ हमारा जो एक भारतीय सैन्य शक्ति का एक समग्र स्वरूप देखने में आया कि अमेरिका ने अपना जहाज भेज दिया था, अपना 7th फ्लीट अमेरिका ने रवाना कर दिया था भारत की दिशा में। और भारत की दिशा में रवाना होने का मतलब ये था कि भारत अगर युद्ध करेगा और बांग्लादेश को मुक्त कराएगा तो वो अपने हवाई जहाज वहाँ भेजेगा और भारत को रोक देगा। पर न जाने कौन सी दिव्य शक्ति आई मित्रों, सूर्य भगवान की दिव्य शक्ति वहाँ से ऊपर से आई उन कोरोनल मास इजेक्शन के माध्यम से, और उसके माध्यम से उस जहाज ने रुख पलटा और पलट करके सीधा वापस अमेरिका चला गया। किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की कि क्यों हुआ ऐसा, पर यह भगवान की कृपा थी, देवी अनुकंपा थी। ये हमारे यहाँ किसी प्रकार से कोई विश्व युद्ध की भूमिका नहीं बनी, तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका नहीं बनी। 1971 के बाद यदि हम देखें तो 11 साल बाद बहुत तेजी से अणु विस्फोटों की और इसकी एक स्टार वॉर की एक पृष्ठभूमि बनने लगी थी। और देखते देखते पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भूमिका बनने लगी थी कि अमेरिका और रूस में युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, और वो युद्ध थम गया। उसके बाद 11 साल बाद मित्रों 1992 आया और वो 1992 में हमने पहला अश्वमेध यज्ञ किया था और वो अश्वमेध यज्ञ भगवान सूर्य को समर्पित था। जयपुर का अश्वमेध यज्ञ उसी के माध्यम से समर्पित हुआ था और ये 11-11 साल के साइकिल है। परंतु न जाने क्या हो गया मित्रों, पिछले 3 साल से भगवान सूर्य बड़े नाराज हैं, हम सबसे नाराज हैं। जब पृथ्वी पर गलत प्रकार के प्रयोग होने लगते हैं, जब पृथ्वी पर वैश्वीकरण की बाढ़ आ जाती है, जब पृथ्वी पर भूमंडलीकरण की बाढ़ आ जाती है, जब पृथ्वी पर राजनीतिक बिखराव होने लगता है, जब पृथ्वी पर यह लगता है कि कोई राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, जब यह लगने लगता है कि पृथ्वी पर समस्त राष्ट्र नेतृत्व विहीन चिंतन स्थिति में जी रहे हैं, जब लोगों को लगता है कि हम नेतृत्व विहीन हैं, हमारा कोई राजा नहीं है और रास्ते में देखा जाए तो पूरा अराजकता का वातावरण बन जाता है, तो फिर भगवान सूर्य को बार बार आना पड़ता है। पिछले 3 साल से वो अपनी सोलर मास इजेक्शन जो है बराबर कंटिन्यूस फेंक रहे हैं और इसमें 2014 में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस मैं टच में हूँ मित्रों नासा के, और नासा के टच में रहने के कारण मेरे पास रेगुलर उनके वो आ रहे हैं, इम्प्रिंट्स आ रहे हैं और उससे पता चलता है कि बराबर सूर्य भगवान की जो तूफान है, सौर तूफान, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स वो कंटिन्यूस आ रहे हैं और उनसे हमें इस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ भगवान सूर्य की ऊर्जा का सही नियोजन करने के लिए, जन जन को उसका उपयोग उठाने के लिए किए जाते हैं। अश्वमेध यज्ञों का मूल उद्देश्य होता है सौर ऊर्जा का सुनियोजन। अश्वम वै सूर्यः, अश्वम वै इंद्रः, अश्वम वै राष्ट्रः, तस्माद राष्ट्रीय अश्वमेधेन यजेत। इस राष्ट्र का अश्वमेध के माध्यम से संगठन करें, संगतिकरण करें। ये जो जितने भी शतपथ ब्राह्मण की उक्तियां हैं ये बताती हैं कि सूर्य भगवान को यदि हमने साध लिया मित्रों, तो सूर्य भगवान को साधने के माध्यम से हम देखते देखते हम वो परिवर्तन कर सकेंगे जिससे कि जो किरणें नुकसान पहुंचा सकती थी, जो किरणें हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां ला सकती थीं, विभिन्न प्रकार के
अराजकता के वातावरण पैदा कर सकती थी, वही किरणें संगतिकरण का वातावरण पैदा करेंगी। वही किरणें हमें स्वस्थ बनाएंगी, सशक्त बनाएंगी, समर्थ बनाएंगी। यदि गायत्री मंत्र की शक्ति नीचे से उभरेगी और गायत्री मंत्र के साथ स्वाहा की आहुतियाँ जब ऊपर जाएंगी, तो वो जब सूर्य किरणों के साथ मिलकर के नीचे आएंगी तो मित्रों वो हितकर बन जाएंगी, उपयोगी बन जाएंगी। इसीलिए सूर्य की साधना और अश्वमेध की साधना, ये दोनों साधना साथ साथ की जाती हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया है मित्रों कि आने वाले 3-4 वर्षों में जैसी प्रिडिक्शन है, जैसी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी आजकल वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ होती हैं कि लगातार आने वाले 3-4-5 सालों तक निरंतर सूर्य का प्रकोप जारी रहेगा। सूर्य की ज्वालाएं, सौर भूकंप, सूरज की धरती पर जो कंपन होते हैं वो बराबर जारी रहेंगे। तो हम लोगों ने अश्वमेधों की श्रृंखला चलाने का निर्णय लिया है। अश्वमेध प्रतिवर्ष हम लोग करेंगे और अश्वमेध करके हम लोगों को सही अर्थों में हम पूरे देश को एक शक्ति देंगे और देश को शक्ति दे करके देश को पुनः संगठित करके वैसा राष्ट्र बनाएंगे जैसा हमारे पुष्यमित्र ने बनाया था 2000 में। और 2000 के बाद ये 2000 साल का जो समुद्रगुप्त के पुष्यमित्र के बाद का समय है, तो इन 2000 साल में अंधकार युग में जिए हैं हम लोग। अंधकार युग में लोग यज्ञ को भूल गए थे। उस यज्ञ का राजा है अश्वमेध और यज्ञों का राजा अश्वमेध, उसको लोगों ने गलत भूमिका मान ली। जयपुर के राजा ने अपने घोड़े को चक्कर लगा करके कि ये हमारा राज्य है, इतने राज्य में हम करेंगे, उसके बाद घोड़े को काटा। गलत दृष्टि से उन्होंने मेध का मतलब बलि समझ लिया और अश्वमेध का सही स्वरूप नहीं समझ पाए। मित्रों, अश्वमेध जो किया जाता है वो सौर ऊर्जा की दोहन के लिए किया जाता है, सौर शक्ति के सही अर्थों में दोहन के लिए किया जाता है, सौर स्फोटों को शमन करने के लिए किया जाता है। ये अश्वमेध जो हो रहा है मित्रों बेंगलोर का, इसके परिणाम दूरगामी होंगे, आने वाले कई वर्षों तक देखे जाएंगे, आने वाले 3-4 वर्ष तक देखे जाएंगे। तब तक एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। देखते देखते मित्रों प्रतिक्रिया आपको पता चलेगी कि जीवन में सूर्य जो है हमारे दैनिक जीवन में क्या लाता है और व्यक्तिगत जीवन में हमारे एक सुनियोजन लाता है। हमारे व्यक्तित्व की बिखराव की जो वृत्तियां हैं उनका सुनियोजन, उनको रीऑर्गेनाइज करना। हम जो बिखर जाते हैं, बार बार बिखर जाते हैं, समय भी हमारा बिखरा हुआ, टाइम हमारा जो इंद्रियां बिखरी हुई, सब बिखरी, इनको सुनियोजित करने का काम सूर्य करता है। ये सूर्य का काम है। सूर्य के माध्यम से, सूर्य की उपासना के माध्यम से हम अपने आप को संयमित करें, सुनियोजित करें। पारिवारिक जीवन में हमारे बिखराव हो गया है, दाम्पत्य जीवन में कलह है, देखते देखते ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पर कि माता पिता का सम्मान नहीं होता। आपने अभी अभी कहानी सुनी जीजी के मुँह से। आप जानते हैं कि यही नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। आप IT सिटी में रहते हैं, ढेर सारे पति पत्नी खाना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोनों पैसा कमाते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना है, ये पैसा कमाते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं, खाना क्यों नहीं बना के रखा था सुबह। और लड़ने के साथ साथ तो खाना नहीं होता तो फिर कहीं से मंगा लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो जैसा आहार होता है वैसा ही मन बनता है। फिर अगले दिन फिर और ज़्यादा इंटेंसिटी से लड़ते हैं, तीसरे दिन और ज़्यादा इंटेंसिटी से लड़ते हैं और चौथे दिन अलग हो जाते हैं। शादी होती है, प्रेम विवाह हुआ था, प्रेम विवाह होने के बाद दोनों ने ये सोचा था हम दोनों का वेतन मिलकर के एक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर के इतना बड़ा काम करेंगे कि हम दोनों मिलकर के पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा इकट्ठा करना तो दूर, आज पारिवारिक विग्रह बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। माता पिता के लिए भोजन बनाना दूर की बात है, एक दूसरे के लिए भोजन नहीं बना सकते, एक दूसरे के लिए जी नहीं सकते और पूरे का पूरा जो उनका जीवन हो गया है भौतिकवादी जीवन हो गया है। भौतिकवादी, भोगवादी और एक प्रकार से ये कहा जाए संकीर्ण जीवन हो गया है, इक्कड़ जैसा जीवन हो गया है, स्वार्थपरता से भरा जीवन हो गया है। ऐसे जीवन में कैसे आप जिएंगे? ऐसे जीवन में घुटन महसूस होती है। तो ये पारिवारिक जीवन में बदलाव लाता है सूर्य पारिवारिक जीवन में संवेदनशीलता लाता है, प्यार लाता है, पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाता है और सूर्य की साधना एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ाती है, आत्मीयता बढ़ाती है, स्नेह संवेदना बढ़ाती है। सामाजिक जीवन में मित्रों संगतिकरण, सुगठन, समाज का सुगठन। समाज हमारा टूट गया है। अभी समाज हमारा विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में टूटा हुआ है, जातियों में टूटे हुए हम, जातियों में अलग अलग जातियाँ, अलग अलग प्रकार इतने हमारे भेद हो गए। उन जातियों में भी हम शादी नहीं करना चाहते, उपजातियों में भी हम शादी नहीं करना चाहते। अरे समय कितना बदल गया है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं मॉडर्न गुरु हूँ, क्योंकि मैं सारे के सारे लोगों को कह देता हूँ कि जाति का भेद तोड़ करके यदि गायत्री परिवार में हो तो एक ही जाति के हो। इस एक परिवार का अगर बच्चा, एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और दोनों एक दूसरे की मेंटल ट्यूनिंग है तो दोनों की शादी कर दो। जाति का भेद मत देखो, शादी कर दो दोनों की।
दोनों प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ, कम से कम लड़ेंगे तो नहीं। आप ऐसा कैसा आप जीवन जीते हो जिसमें कि आप जाति के नाम पे लड़ने लगते हो, हमारी जाति ये है, वो जाति ये है। अरे जमाना बदल गया, 2014 में जी रहे हो, आधुनिकता की चरम सीमा पर जी रहे हो। कहाँ ये अंतर जाति विवाह का क्रम मित्रों चलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अंतरधर्मी विवाह चलना चाहिए, पर अंतर जाति विवाह का क्रम चलना चाहिए। और अंतर जाति विवाह से चलेंगे, उपजाति के बंधन से हम परे चलेंगे, तभी जाकर के ये परिवर्तन आएगा मित्रों। ये देखते देखते बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा। ये पारिवारिक जीवन में हमारा जो बदलाव आएगा इस प्रकार से आएगा। सामाजिक जीवन में जो आज जाति का जो गड़बड़ी हो गई है, जाति का जो भेद है, जाति के जो एक दूसरे से लड़ने की जो वृत्ति आ गई है, भाषा के नाम पे हम लड़ते हैं, संप्रदाय के नाम पे लड़ते हैं, नदी के पानी के नाम पे लड़ते हैं। कर्नाटक का पानी तमिलनाडु में कितना जाना चाहिए उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने लगते हैं, न जाने कितने जाम हो जाते हैं, न जाने कितने बंद हो जाते हैं। बहुत सारी मूर्खताएं देखने को आती हैं मित्रों। सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन में एकता लाने के लिए, राष्ट्रीय जीवन में सहयोगिता का, सहकारिता की इस वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आपको और हम सबको प्रयास करना पड़ेगा कि हम कोशिश करें कि सूर्य की साधना का ये प्रयोग बढ़ाए। सूर्य की साधना का एक छोटा सा मंत्र है, मैं आपको 2-3 बार दोहराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है। ओम, मेरे साथ बोलेंगे, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ये मित्रों गायत्री का, सूर्य गायत्री का मंत्र है। इस सूर्य गायत्री के मंत्र के माध्यम से यदि आप 1 माला रोज करेंगे और 3 गायत्री मंत्र की माला रोज करेंगे, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसका मैं आश्वासन देता हूँ अपने गुरुदेव और माता जी की ओर से। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप भावपूर्वक करेंगे। जब आप करेंगे तो आप सूर्य का ध्यान करते हुए करेंगे। सूर्य के ध्यान के माध्यम से अपने चिंतन में, जीवन में, सब जगह उनको धारण करने की भावना जब करेंगे तो आपके अंतर जगत का सूर्य जगने लगेगा। आपको है ये सूर्य जो है सोलर प्लेक्सस कहलाता है, सूर्य चक्र कहलाता है। यह हमारी नाभि के नीचे होता है। और ये सूर्य चक्र आपका तब जगता है जब आप बाहर के सूर्य को अपने अंदर के सूर्य के साथ एक सिंक्रोनाइज, एक संगतिकरण बिठाने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। जब आप दोनों को मिला लेंगे तो आपके अंदर का सूर्य चक्र जग करके आपके अंदर की शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो जाएंगी, मेमोरी बढ़ेगी, आपकी मेधा बढ़ेगी और आपकी तीव्र जो स्मरण शक्ति होगी उसके माध्यम से आप न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तो सूर्य की साधना इन दिनों बहुत जरूरी है। ये आप बार बार समझने की कोशिश करना है। ये मंत्र मैंने नहीं बताया, ये मंत्र गायत्री मंत्र का गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है। इसका हम लोग इस समय अनुष्ठान करा रहे हैं सब जगह 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 जगह। आपको भी करना चाहिए। एक और क्रम करना चाहिए मित्रों, समूह साधना का हमको विज्ञान समझना चाहिए। समूह साधना, हम समूह में साधना करें, हम ग्रुप में बैठें, हम 8-10 व्यक्ति एक साथ बैठें। समूह साधना में बैठने से क्या होता है कि एक दूसरे की मानसिक तरंगें मिलजुल करके एक ऑरा बनाती हैं, एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन बनाती हैं और उस ऑरा से जो बरसात होती है उस बरसात का लाभ उन 10 को ही नहीं मिलता बल्कि उन 10 के आसपास बैठे हुए 1000 व्यक्तियों को भी मिलता है जो उस कॉलोनी में रहते हैं, जो उस स्थान पर रहते हैं। अगर आप हर कॉलोनी में समूह साधना का क्रम बना देंगे, 2 घंटे साधना का क्रम बना लेंगे, तो आप देखिए कि इससे, इस यज्ञ की ऊर्जा से जो लाभ मिला है आपको, वो लाभ आपका पूरे बंगलोर नगर ही नहीं, पूरे कर्नाटक शहर ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई कहाँ से आया है, आप हर जगह जाके समूह साधना का स्वरूप बना लीजिए। मिनिमम 10 व्यक्ति बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 बैठिए, 1000 बैठिए, आप 10,000 बैठिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जितना स्थान हो उतने बैठिए, पर कम से कम 10 आदमी जरूर बैठिए, ताकि आप 10 आदमी बैठ करके 15 मिनट से लेकर आधा घंटा जब कर सकें। एक आदमी उठता है तो उसके बदले में दूसरा आदमी आके बैठ जाए, तीसरा आदमी उठता है तो उसके बदले में आके चौथा आदमी आके बैठ जाए। इस तरह से समूह साधना का क्रम इस साल हमने आरंभ किया है जनवरी 1 से, और समूह साधना जगह जगह हम आरंभ करा रहे हैं, ताकि पूरे भारत में समूह साधना के माध्यम से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागृत हो। समूह चेतना जागृत होगी तो समूह चेतना के माध्यम से पूरी पृथ्वी के चारों ओर तरंगे फैलने लगेंगी। इन तरंगों को शूमेन्स रेजोनेंस कहा जाता है।
मेरी भाषा को जो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ उसको क्षमा करना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है, सूर्य का एक विज्ञान है पूरा के पूरा। सूर्य के ऊपर हमने 3 अंक विशेषांक लिखे हैं अखंड ज्योति में, आपको कोई पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा उनको। शूमेंस रेजोनेंस बनती है चारों तरफ, और ये शूमेंस रेजोनेंस आपकी अल्फा और थीटा तरंगें जो होती हैं उनसे संगति खाती हैं। संगति खाने के कारण हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे अंतर जगत पर, हमारी चक्र ग्रंथियों पर किसी भी नुकसान नहीं होता। हमारे अंदर की चक्र और ग्रंथियाँ हमारी मदद करने लगती हैं। यदि आप समूह साधना के भागीदार बनेंगे तो आप देखिए कि आपका अकेले का लाभ नहीं होगा, पूरे समूह का लाभ होगा, और आपका भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। तो मित्रों, ये सूर्य जो है ये अश्वमेध का मूल देवता है। अश्वमेध में सूर्य की साधना की जाती है, गायत्री मंत्र में सूर्य की साधना की जाती है। अश्वमेध सूर्य गायत्री मंत्र के माध्यम से संपन्न होता है और सूर्य के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए सूर्य गायत्री का ध्यान करते हुए आप अगर नियमित रूप से जप करेंगे, कल विशेष आपसे आहुतियाँ भी डलवाएंगे सूर्य गायत्री की, और आप आहुति कल पूर्णाहुति के समय डालेंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, आपको याद हो जाएगा। 2 ही नाम में भगवान के याद है करना है आपको, भास्कर और दिवाकर। भास्कर पहले आता है क्योंकि बी पहले आता है और डी बाद में आता है, तो दिवाकर बाद में आता है। तो भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी भी याद नहीं हो जितना मैंने बुलवाया 3 बार, जिसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई कमी है अंदर, तो अपनी स्मरण शक्ति को प्रखर बनाने के लिए साधना करना, ध्यान करना, और ध्यान के माध्यम से आप सामूहिक शक्ति के माध्यम से इस अश्वमेध की शक्ति को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करना। मित्रों, आध्यात्मिक शक्ति के बिना, आध्यात्मिक अनुष्ठान के बिना, धर्मानुष्ठान के बिना, आध्यात्मिक उपचार के बिना इस धरती का उद्धार नहीं होने वाला। ये धरती कालिक से भरी पड़ी है, सही अर्थों में कहा जाए धरती कालिक से भरी पड़ी है। नारियों पे होने वाले अत्याचार, घर में सुलगती हुई बेटियां, बहुएं, हमने कल आपसे कहा था, आज सुबह भी कहा था, फिर से आपसे कह रहे हैं मित्रों कि ये जो पर्दे में आप बंद कर देते हो अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपनी पत्नी को, ऐसा मत किया करो। वैसे ही बेचारी बंद रहती हैं घर में, और घर में बंद रहती है, उसका आप उनको पर्दे में बंद कर देते हो। पर्दा लगा दिया, अरे 2014 आ गया बाबा, आप कब तक वेट करोगे, कब तक इंतजार करोगे? अब तो पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। आज 3-4 बहनों के चेहरे पे से हमने पर्दा हटवाया, फोटो खींच गया, फोटो खींचने के बाद फिर से हाथ उधर चला गया, आदत में आ गया ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजपुरोहित समुदाय से विशेष प्रार्थना, और जो कोई मारवाड़ी समुदाय हो वो हो, उनके यहाँ अगर इस तरह की मान्यता हो, अरे ये तो अब 2014 का जमाना है। चेहरा दिखा करके और आंखें तर्रा करके देखेंगे तो किसी की निगाह नहीं पड़ेगी आपके ऊपर, कोई दुष्ट आपकी तरफ निगाह नहीं डाल पाएगा। परंतु आप पर्दा करते हो तो अपने ससुर से करते हो, बड़े भाई से करते हो, पिताजी से करते हो, अरे उनसे क्या पर्दा करना? उनकी तरफ तो आंखें मिला के उनके तेज को लेने की कोशिश करना चाहिए, उनका प्यार लेने की कोशिश करना चाहिए, उनकी आशीर्वाद को लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनसे क्या बचना? उनसे बचने का मतलब ये है कि उनका प्यार से वंचित रहना, ये तो गलत भैया, किसी ने गलत बता दिया। 200-300 साल पहले किसी ने गलत बता दिया था, वो परंपरा चली आ रही है। कोशिश करना मित्रों कि आप जो है अपने आप को इस प्रकार की कुरीति से बचा करके कोशिश करें कि सूर्य का ध्यान नियमित रूप से करें। सुबह का उगता हुआ सूर्य का ध्यान करने की कोशिश करिए। उगता हुआ सूर्य कैसा सुंदर होता है, कभी आपने देखा है? मुझसे लोग पूछते हैं कैसा होता है भाई साहब, आप डॉक्टर साहब बहुत तारीफ करते हैं उगते हुए सूर्य की। तो भाई साहब उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। अलार्म लगा के उठो और सुबह उठ के देखो उसको, और सुबह उठोगे तब देखोगे लाल लाल उगता हुआ सूर्य ऊपर उग जा रहा है नारंगी की तरह से, और इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है। केवल भारत में दिखता है मित्रों, और किसी देश में मैंने नहीं देखा। मैं अमेरिका चला गया, मैं कनाडा में चला गया, जैसे ही आता है ऊपर देखने लायक नहीं रहता, क्योंकि इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि देख नहीं सकते आप। पर केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सूर्य भगवान की विशेष अनुकंपा रहती है। देखने का, सूर्य को देखते हुए, थोड़ी देर देखते हुए त्राटक करने का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भगवान को देख करके आप अपने जीवन में एक भावना करें, मेरे साथ साथ चिंतन करते चले जाएंगे। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, भावना ये करें कि आप सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। आपके अंदर, आंखों के अंदर सूर्य दिखाई पड़ रहा है। आप उस सूर्य भगवान के तेज को अपने रोम रोम में, कण कण में धारण कर रहे हैं। सामने से भी सूर्य आ रहा है, बाएं से भी सूर्य आ रहा है, दाएं से भी सूर्य आ रहा है, पीछे से भी सूर्य आ रहा है। सूर्य की किरणें भेद रही हैं आपको छेद रही हैं, आपके अंदर छेद कर रही हैं जगह जगह से। अब अंदर कुछ भी नहीं बच सकता, कोई आपने झूठ छिपा के रखा हो तो वो भी नहीं बचेगा, सब दिख जाएगा। इसलिए निकाल दीजिए झूठ को, दुराव को, द्वेष को, किसी के प्रति ईर्ष्या को, किसी के प्रति कलह को निकाल के बाहर कर दीजिए उसको, और अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो जाइए।
पूरे कोने कोने में, शरीर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे, किसी भी कोने में कुहासा न रहे, किसी भी कोने में आपके अंधेरा न रहे, किसी भी कोने में आपके किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। आप कोशिश करिए सूर्य भगवान को प्रवेश करने का मौका दीजिए। सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं अंदर से बाहर तक, पूरे शरीर को शक्तिवान बना रहे हैं, पूरा शरीर प्रकाशवान हो गया। जैसे ढेर सारे सूर्य एक साथ जल पड़े हों, एक साथ आपके अंदर जग गए हों, ढेर सारे शैंडेलियर, ढेर सारे झाड़फनूस आपके अंदर जल गए हों, ढेर सारी ट्यूबलाइट जो सनगन लगी हुई हैं ये आपके अंदर जल गई हों, ऐसा महसूस होने लगेगा आपको। मित्रों, भगवान कृष्ण ने गीता में 11वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि जब अर्जुन ने सूर्य को, भगवान कृष्ण को देखा दिव्य रूप में, तो उसने ऐसा देखा जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यदि भा सादृशी सतस्य, उसने ऐसा देखा कि जैसे भा सूर्य सहस्त्रों सूर्य एक साथ जल पड़े हों। आप कल्पना कीजिए सहस्त्रों सूर्य एक साथ जल पड़े हों, ऐसे आपके अंतर जगत में जल जाए तो आपके अंतर जगत में ढेरों प्रकाश, अंदर ढेरों प्रकाश हो जाएगा। ये प्रकाश आपके अंदर की नमी को, आपके अंदर के कुहासे को, आपके अंदर के कषाय कल्मशों को सबको निकाल के बाहर कर देगा, पूरा बाहर कर देगा, और आपके अंदर तेज भर देगा। ओजस, तेजस, रेतस, ये आप कल्पना कीजिए कि आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। ओजस, तेजस, वर्चस, ये आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। ओजस रेतस में बदल रहा है और आपकी वीर्य को शक्तिवान बना रहा है। ओजस प्रतिभा में बदल रहा है, आपकी प्रतिभावान बना रहा है, और वर्चस आपको आत्मबल से संपन्न बना रहा है। ये गायत्री मंत्र के सूर्य की शक्ति है, ये सूर्य की शक्ति है। इस सूर्य की शक्ति को आप धारण करने की कोशिश करें। आप देखते चले जाइए, इस सूर्य की शक्ति के माध्यम से आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम आपका, सुबह सुबह 5 मिनट आप ध्यान कर लीजिए सूर्य का। सूर्य तो हमारे घर में आता नहीं है, सूर्य तो हमारे घर में निकलता नहीं है, हम कैसे देखें? आप सूर्य का कल्पना से ध्यान कर सकते हैं। आप सूर्य का चित्र बाजार से ले सकते हैं। सूर्य को, उगता हुआ सूर्य को देखने के लिए गायत्री महाविज्ञान में सूर्य का फोटो है। हमने अखंड ज्योति के कवर पृष्ठ पर सूर्य का फोटो दिया है। इस वर्ष फिर हम सूर्य का फोटो देंगे। आप देखिए, उसको देखिए, उगते हुए सूर्य को, और उगता हुआ सूर्य कैसा प्रकाशवान होता है, इसको देख करके उसकी कल्पना कीजिए। ध्यान कल्पना का खेल है। जैसे ही आप ध्यान करेंगे, भाव करेंगे, वैसे कल्पना के माध्यम से आपके अंदर रोम रोम में, कण कण में वो सूर्य उतरता चला जाएगा। एक नहीं, हजारों नहीं, 50 अरब न्यूरॉन्स और 50 अरब सेल्स, आप बायोलॉजिकल सेल्स आपके अंदर होते हैं। सभी सेल्स में सूर्य बोलने लगेगा। आपने देखा नहीं, सूर्य जब ऊपर से नीचे आता है, या चंद्रमा की जब लहरें ऊपर से इमेज आती है, तो हर लहर में एक एक दिखाई पड़ती है। हर लहर में एक एक चंद्रमा दिखाई पड़ता है। हर लहर में एक एक सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। आपके अंदर भी हर सेल में सूर्य दिखाई पड़ने लगेगा, और आप सूर्य से सूर्यवान हो जाएंगे, कांतिवान हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। मित्रों, यही शक्तिवान बनाने के लिए ये तेज, ये जो प्रकाश का जो एक प्रयोग किया है हम लोगों ने, ये अश्वमेध का प्रयोग, सौर साधना का प्रयोग है। सौर साधना का विशेष प्रयोग है। इस सौर साधना के प्रयोग को आप करने की कोशिश करिएगा। आप देखिएगा, देखते देखते बदलाव आने लगेगा। आज समाज में जिस तरह से एक आस्था संकट छा गया है, उस आस्था संकट के प्रभाव को देखते हुए हमें लोगों की आस्थाओं को बदलने के लिए, करने के लिए, उनके चिंतन में बदलाव लाने के लिए, उनके
अश्वमेध को सूर्य की साधना और सूर्य की साधना के माध्यम से अपने और समाज के उज्जवल भविष्य के निर्माण का जो सूत्र हमें आज बहुमूल्य रूप से श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्राप्त हुआ, हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम इस साधना का विस्तार करेंगे, अपने स्वयं व्यक्तिगत साधना से लेकर समूह साधना तक विस्तार करेंगे। हमारे सभी भाई बहन बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, क्योंकि अभी और महत्वपूर्ण क्रम आगे हैं। इसमें दीप महायज्ञ है। निवेदन है सभी भाई बहन यथावत बैठे रहें, कहीं कोई जाना नहीं किन्हीं को। बोले गायत्री माता की जय। अब हम अपने यज्ञ संसद से निवेदन करते हैं कि वे दीप यज्ञ के उपक्रम को संचालित करेंगे। दीप महायज्ञ। हमारे दक्षिण प्रांतों के चारों प्रांतों के संयोजक भाई श्री सुब्बाराव जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक परिव्राजक के रूप में हमें समर्पित किया है इस मिशन के लिए, और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। एक उद्योगपति होने के बाद भी इस मिशन के लिए अनेक संस्थाओं में भाग लेते रहे। अंत में उनकी क्या अनुभूति हुई कि उन्होंने संपूर्ण जीवन इस मिशन को समर्पित किया है, वो 5 मिनट में अपनी भावनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं। जो भाई बहन खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। अभी दीप यज्ञ प्रारंभ होगा। महान दीप यज्ञ, ऐतिहासिक दीप यज्ञ, उसमें भाग लेकर के आप जाएंगे। बैठ जाएं। डॉक्टर साहब और दीदी को प्रणाम, और सभी महान लोगों को मंच पर जो बैठे हैं वो सभी को प्रणाम। आप सबको प्रणाम है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप कैसे गायत्री परिवार से जुड़े हैं। गायत्री परिवार एक महान संस्था है जिसमें देशभक्ति है और आध्यात्म शक्ति है। बहुत संस्था है देश में, भक्ति संस्था है और देशभक्ति संस्था है, मगर दोनों मिलते भक्ति होने से हमारा पुण्य प्राप्त करके मोक्ष मिलता है। अपने इंडिविजुअल करते हैं मगर देश को बचा नहीं सकते। देश को बचाने के लिए पवित्रता होना है और देशभक्ति होना है। ये दोनों गायत्री परिवार में है और किसी में नहीं है। पहले हम एक पुस्तक पढ़े हैं गुरुदेव का, हिम्मत ना हारिए। इसमें एक पेज हमारे बारे में लिखा हुआ है। जो सेवा में लगे हुए हैं और आध्यात्म नहीं है, वो अपने आप बड़ा समझते हैं और घमंड होता है, इसके लिए सर्वनाश हो सकता है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। वो हमको लगा हमारे बारे में लिखा। बाद में हम एक यज्ञ में भाग लिया, वहां इतना आश्चर्यकर संगठन हुआ। वो हमको शांति कुंज, वो संगठन शांति कुंज लेके गए, क्योंकि हमको बहुत कम टाइम मिला है, इसलिए पूरा बताने का टाइम नहीं है। वहां जाने के बाद हमको गुरुदेव का विराट स्वरूप देखा। वहां कोई पूछता नहीं पैसा के बारे में। 9 दिन रहे हम। 9 दिन में हम बताया, हमने पूछा यहाँ इतना लोग खा रहे, इतना मीटिंग हो रहा है, इसको बहुत पैसा लगता है। कई संस्था को मैं देखा है, वो पूछता है आप कितना दे सकते। वहाँ नहीं पूछा है। मैंने बोला मैं कुछ देना चाहता हूँ। कोई हमारे साथ नहीं आया, मैं अकेला गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठे, वहाँ एक रसीट काटा, 10,000 दिया। बाद में मुझे डॉक्टर साहब के पास लेके गए।
हमने बोला डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहे हैं, हम 1 लाख भेजना चाहते हैं, आप कैसा भेजना है बताइए। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब बोला है यहाँ पैसा का जरूरत नहीं है सुब्बाराव जी, आप जो करना है आप आंध्र प्रदेश में करिए, आपका हैदराबाद में करिए। मैंने पूछा कैसा करें, हमारे भाई बोलेगा, हम बोले हैं पूछे कैसा करना है, अरे यज्ञ कराओ। यज्ञ करने लगा, पैसा खर्च करते रहे, साहित्य बांटते रहे और पैसा आ रहे। 1 साल हुआ पैसा खर्च नहीं हुआ, 1 लाख। मैंने बोला क्या करना है अभी ये पैसा खर्च, अरे हम सोचे हैं 1 लाख देने से पूरा होगा, डॉक्टर साहब ने हमको फंसा दिया। 1 साल खर्च करने का भी पैसा नहीं कम हुआ। मैंने पूछा क्या करना, आप ऑफिस खोलिए, तब पैसा आने लगा, इतना आ गया, अभी 1 करोड़ है बैंक में। दूसरी बात, वो आप कल से सुन रहे डॉक्टर साहब का प्रवचन आप सुने हैं, हमको बहुत अच्छा लगा और पेट्रियाटिक लगा, देशभक्ति पूरित है पूरा। मैं उनसे निकट से देखा है और हमको इतना सौभाग्य मिला, ट्रेन में जाने से, प्लेन में जाने से बहुत टाइम मिला। डॉक्टर साहब का पूरा हमको मालूम है, वो इतना पवित्र है, पैसे के बारे में कोई लोभ नहीं है। मैंने देखा बहुत स्वामी जी पैसा के बारे में बोलते हैं, मगर डॉक्टर साहब को इतना पवित्र है। मैं एक बोल के मैं बैठता हूं, हम एक कारगिल का युद्ध हुआ है, तब से मैं बहुत चाहता हूं डॉक्टर साहब को, हम इतना निकट से हो गया, हम पूजनीय मानते हैं। हम बहुत कम लोगों को ऐसा बोलते हैं, माननीय बोलता हूं, पूजनीय नहीं बोलता हूं। हमको भी बुलाया, हम गए। हमारे कारगिल होने के बाद, युद्ध पूरा होने के बाद 50 लाख मिला है, हमारे परिजनों ने दिया है। हम प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी को देने के लिए गए, वहां हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तब 1 घंटा हुआ, बहुत एमपी मिनिस्टर्स उनको प्रणाम करके जा रहे हैं। हमको बहुत ऐसा लगा क्यों यहाँ आना है, हम कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, हम देने के लिए आया है, क्यों इतना देर हो रहा है। हमने बोला डॉक्टर साहब हम चले जाएंगे, ये हमारे परिजनों का पैसा है, हम शांति कुंज में लगाएंगे, हम बोलेंगे इसमें क्या अंतर है। डॉक्टर साहब ने हमको बोला है प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत बिजी होते हैं सुब्बाराव जी, ऐसा मत सोचिए, ये पैसा कारगिल के लिए दिया गया, ये हम नहीं यूज कर सकते, हम ये डिफेंस के लिए ही देना है, हम दे के जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, वेट करेंगे। आधे घंटे में ये हमको अपॉइंटमेंट मिला, वाजपेयी जी से मिले और दे के आए। मैं क्या बोल रहा हूं, आजकल पैसा इतना स्कैम्स हो रहे, पैसा खा रहे लोग। इसी टाइम में एक अकाउंट से, हमारी अकाउंट है, हमारा लोगों का है, एक से एक चेंज करने का भी वो इनकार कर दिया। इतना महान प्योर बहुत कम होता है, इसलिए गुरुदेव ने ऐसा दीदी और डॉक्टर साहब को, पूरा परिवार को सौंप दिया है। इसलिए पूरा अभी एक ही मैं बोलना चाहता हूं,
डॉक्टर साहब 82 कंट्रीज में 12 करोड़ लोग अभी जुड़े हैं। हमारा परिवार इतना बड़ा है, मगर अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं पूरा दुनिया को एक गायत्री माई बनाया है, गायत्री परिवार को बनाया है। ऐसा होगा मेरे ख्याल में, गायत्री परिवार इतना बड़ा होगा, पूरा वर्ल्ड को सम्मिलित करेगा। प्रणाम, थैंक यू। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। भाई बहनों, अभी हमने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से ज्ञान यज्ञ के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश ज्ञान के रूप में सुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा आचरण पवित्र हो गया है। आइए इसी भावना के साथ में दोनों हाथ जोड़ें, पवित्रता की शक्तियों को आमंत्रित करें, आकर्षित करें। हमारे उत्काता बंधुओं और हमारे होता बंधुओं के माध्यम से जो सूत्र दोहराए जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके पवित्र शक्तियों को आमंत्रित करें, प्रणाम करते हुए उन्हें आवाहित करें। ओम पवित्रता मम, बोलिए पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशे। पवित्रता हमारे मन, काया और अंतःकरण को पवित्र बनाए, ऐसा भाव बनाया। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करें। अभी जो हमें सत्प्रेरणाएं श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी से मिली हैं, उन्हें पालन करने के लिए हमें महान प्राणों की आवश्यकता है। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखते हुए लंबी गहरी श्वास खींचें। थोड़ी देर श्वास को रोकें, फिर छोड़ें। थोड़ी देर बाहर श्वास को रोकें। भावना करें अश्वमेध का दिव्य प्राण प्रवाह हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में पहुंचकर हमें प्राणवान बना रहा है। मंत्र बोला जा रहा है, आप प्राणायाम की प्रक्रिया पूर्ण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। भगवान सूर्य का दिव्य तेज हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में पहुंच रहा है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आदि शक्ति वेद माता, देव माता, विश्व माता भगवती गायत्री को प्रणाम करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। भाई बहनों, आइए दोनों हाथ जोड़कर सभी शक्तियों को, हमने 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया हुआ है, उन सभी शक्तियों को दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा
अग्नि स्थापन का क्रम संपन्न होगा। हमारी निर्धारित स्वयं सेविका बहनें और स्वयं सेवक भाई ही ये क्रम संपन्न करेंगे। बाकी भाई बहन यथावत बैठे रहेंगे। दीपक जलाने वाले भाई बहन ध्यान देंगे, दूर वाले दीपकों को पहले जलाना है, पास वाले दीपकों को बाद में जलाना है। खड़े हो जाएं सभी स्वयंसेवक भाई बहन, और दीपक जलाते समय अपने दुपट्टा, मंत्र चादर, साड़ी का छोर आदि सबको अच्छे समेट करके रखें, और दीपक जलाते समय आगे पीछे वाले भाई बहनों को सावधान कर दें। आइए मंत्र बोला जा रहा है। माचिस के माध्यम से मोमबत्ती जलाएं और दीपकों को प्रज्वलित करें। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। यन मंडलम का गायन हो रहा है। दीपक जलाने वाले भाई बहन शीघ्रता करें। बीच में जो लोग खड़े हैं बैठ जाएंगे। जो भाई बहन खड़े हो गए पीछे, वे सभी भाई बहन बैठ जाएं। ज्यादा समय बिल्कुल संक्षेप में हो रहा है। अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने समूह साधना का महत्व हम सबको बताया है। भाई बहनों, यही समूह साधना है जो उन्होंने बताई, वही समूह साधना हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद पाने के समय आप खड़े हो रहे हैं, आप बैठ जाइए। सभी भाई बहन बैठ जाइए, बिल्कुल खड़े ना हो। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन थोड़ा सा भाई बहनों को बैठाएं। सब में जगा दो, पावन
मार्गपथानुगम्यम् तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात श्रृंगार लो सभी का पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पावन बना दो हे देव सविता भगवान की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज द्वार की जय। भारत माता की जय। मित्रों, शांति बनाए रखें। अभी हमारा दीप यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अभी हम गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। गायत्री मंत्र से सामूहिक आहुति देंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि बैठ जाएं। यहां भी हमारे भाई बहन खड़े हैं, यहां भी हमारे भाई बहन खड़े हैं, कृपया बैठ जाएं। जहां भी खड़े एक दूसरे को बिठाएं, एक दूसरे को भाई बहन बिठाएं। यहां भी हमारे भाई बहन खड़े हैं, एक दूसरे को बिठा दें। यह गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री महामंत्र के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। आप कृपया बैठ जाएं। आहुतियां शांति से दी जाएंगी, कृपया शांति से बैठ जाएं। हाँ, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर से यहां से बोला जा रहा है। आप साथ साथ आंख बंद करके बैठे, मौन होकर के बैठे और शांति से गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम